हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जो कभी K to Z में। ये जो वीडियो है ये क्लास 10 में सोशल साइंस में इतिहास के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जितने भी बच्चे क्लास 10 का फाइनल एग्ज़ाम 2025 में देंगे वो ज़रूर से ज़रूर मेरी बात को ध्यान से सुने और इस वीडियो को नोट करके रखें, क्योंकि मे भी चांस है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। देखिए, यूरोप में जितना भी देश था, बहुत सारा देश एक दूसरे से अलग अलग और बिखरा हुआ था। हुआ क्या कि सभी जितने भी यूरोप में देश थे, सभी राष्ट्र अपने अपने देश को एक करने में लगे हुए थे और अपने अपने देश में राष्ट्रवाद फैलाने में लगे हुए थे। उसी में एक है नेपोलियन बोनापार्ट। वो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में किस तरह से सहायक हुए, तो सुनिए उनके बारे में कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि यूरोप में जब एक दूसरे देश अलग थे और सब जब एकीकरण हो रहा था, तो उसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल योगदान किया था, मतलब इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। इसमें बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर, मतलब बोनापार्ट जो था नेपोलियन बोनापार्ट, उस जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर क्या बनाया था, तो राइन राज्य संघ बनाया था। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, जरूर नोट करिए। तो जब राइन राज्य संघ का निर्माण किया तो जितने भी संघ में रहने वाले लोग थे, यहीं से जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। और क्या हो गया कि सब में राष्ट्रवाद का भावना भरने लगा नेपोलियन बोनापार्ट, और लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, जो धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगा। मतलब हुआ क्या कि जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीता और राइन राज्य संघ का निर्माण किया, तो इससे क्या हो गया कि और भी देशों को लगने लगा कि इस तरह से हम भी अपने देश को एक कर करके, अपने में मिला करके और राष्ट्रवाद की भावना अगर बढ़ाने लगें, तो धीरे धीरे पूरा यूरोप में क्या हो जाएगा कि राष्ट्रवाद फैलने लगेगा और फैलने लगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छा से एक बार नोट कर लीजिए और अपने हिसाब से भी समझ लीजिए। हो सकता है कि हम जितना समझाएं आपको एक बार में क्लियर नहीं हो, तो एक दो बार आप खुद से पढ़िएगा तो आसानी से हो जाएगा। अभी जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ना, कि कोई भी क्वेश्चन को आपको लाइन बाय लाइन याद हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी भी आप अपने दिमाग में ऐसा नहीं बनाइए किसी भी क्वेश्चन के लिए कि आपको हर क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन याद करना। बस क्वेश्चन को आप समझिए और एकदम बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। एग्ज़ाम बहुत ही आसानी होना है और कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। 10th का एग्ज़ाम है, पहली बार जिनका रहता है थोड़ा सा लगता है, हम लोग को भी लगता था। बट आप क्वेश्चन को समझिए कि जैसे इस क्वेश्चन ने पूछा कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने की बात हो, चाहे आपके देश में राष्ट्रवाद फैलाने की बात हो, राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम। तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने किस तरह से अपना भूमिका निभाया, इस चीज़ को धरना है। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव में बन रहा है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो जर्मन प्रदेश को जीत करके राइन राज्य संघ का निर्माण किया था, जो ऑब्जेक्टिव में बनेगा। और जब राइन राज्य संघ बनाया तो बहुत सारे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भरा और इसी से और भी देश प्रभावित हुआ। यूरोप में और भी जितने देश थे प्रभावित हुआ था। तो एकदम बिल्कुल लोड मत लीजिए, मेरे से जितना होगा एक एक करके हर सब्जेक्ट में आपके लिए इतना आसान करके कोई वीडियो ला के देंगे कि आपको कुछ एग्जाम लगेगा नहीं और सारा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई टेंशन लेना नहीं है। तो इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।